हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। जैसे कि फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था, मतलब कुछ लोगों ने कहा था कि इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने, तो मैं इस स्टोरी को एक्सप्लेन करी। अगर आप लोग को ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड, इस स्टोरी का नाम है राइज ऑफ द अनफेवरेट प्रिंसेस। फ्रेंड, ये स्टोरी ऐसी है जैसे इस दुनिया की जो प्रिंसेस है उसकी डेथ हो जाती है, और हमारी जो फीमेल लीड मेन है वो उसकी भी डेथ हो जाती है। वो इसकी बॉडी में टाइम ट्रेवल करके आ जाती है। तो हमें सीन दिखाया जाता है, जो हमारी फीमेल लीड होती है वो वेडिंग के ड्रेस में बैठी होती है, और जस्ट उसके सामने ही प्रिंस भी बैठा होता है। दोस्तों, तो हमारे मेन लीड का नाम यूची है। प्रिंसेस कहती है, यूची ये तो बाद में बढ़ रहा है, हम तकिए को कैसे मारते हैं। यूची अपने हाथ का बाउल रखते हुए टेबल पे कहता है, कोई जल्दी नहीं। तभी प्रिंसेस वहाँ से मुड़ के जाने लगती है, और यूची प्रिंस कहता है कि क्या अब तुम खुश हो। फिर हमें ड्रैगन सील टोकन दिखाया जाता है। प्रिंसेस खुश होते हुए कहती, मेरी यही ख्वाहिश है कि बचपन से मैं आपसे शादी करूं। प्रिंस यूची कहता है, आप इस पे अफसोस करेगी, मैं थका हुआ हूँ, मैं स्टडी रूम में सोना चाहता हूँ। और वहीं से प्रिंस यूची जा रहा होता है। तभी हमारी प्रिंसेस कहती, यूची रुको, और प्रिंस यूची दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर प्रिंस यूची जाते हुए कहता है, चियांग परिवार ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मियाओ के लिए महारानी का पद मांगा। तो दोस्तों, हमारी फीमेल लीड का नाम मियाओ है, लेकिन मैंने उसे नाकाम कर दिया। प्रिंसेस उन ड्रिंक कप को देख रही होती है। मियो उन ड्रिंक को देखते हुए कहती, यूची मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। हमें शादी की वाइन भी पीने का मौका नहीं मिला। और वो काफ़ी ज़्यादा मियो रो रही होती है और उस ड्रिंक को उठा के पी जाती है। मियो ड्रिंक पीते हुए कहती, वो ठीक है, सर आपका ये कप पियो और मैं कानूनी तौर पर आपकी महारानी बन जाऊंगी। और मियो जैसे ही ड्रिंक को फिनिश करती है, उसे काफ़ी ज़ोरों से खांसी आने लगती है। मियो कहती है, ड्रिंक में जहर मिला दिया गया है, आखिर ये किसने किया, किसने। तभी ही मियो के हाथ से ड्रिंक का बाउल गिर जाता है और वो वहीं गिर के ख़त्म हो जाती है। तभी ही मियो की आँख खुलती है। वो कहती, मैं कहाँ हूँ और हूँ। और मियो उठ के बैठ जाती है, कहती है, ओ ये कितना अजीब सपना था, और हंसने लग जाती है। और मियो खुद को देखते हुए कहती है, ये बहुत अच्छे है। मियो अपनी बॉडी पार्ट को छूते हुए कहती, काफ़ी ज़्यादा स्क्वीजी और अमेजिंग है। तभी मियो को एक झटका लगता है और कहती है, ये कुछ ठीक नहीं है। अपने आप को देखते हुए, क्या मुझे सपने में ये सब दिखाई दे सकता है। तभी ही मियो को पता चलता है कि वो तो फर्स्ट लाइफ में वो तो अपने डॉग को वॉक कराने के लिए घूम रही थी, वो तो पहले ही मर चुकी है। अरे मेरी तो पहले ही डेथ हो चुकी है। फिर मियो रोते हुए कहती, ये सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और मेरी डेड बॉडी को ज़मीन से उठा के फेंक दिया गया होगा। फिर मियो कहती है, अरे इस शरीर का ओनर कौन है आखिर। मियो इस रूम को देखते हुए कहती है, ये कौन सी जगह है, ये रंग इतना सुर्ख क्यों है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी का रूम है। मियो कहती, लगता है यहाँ कोई कातिल है, और एक शॉल को उठा के अपने ऊपर अच्छे से ओढ़ लेती है। मियो उस जगह को देखते हुए कहती है, एक कातिल, लेकिन ये जगह काफ़ी बढ़िया है। फिर हमें दिखाया जाता है, कुछ गार्ड मियो के पास भागते हुए आते हैं, कहते हैं, महारानी महारानी क्या आप ठीक है, आपके ऊपर किसी हत्यारे ने हत्या किया था। फिर गार्ड कहता है, प्रिंसेस आप हमें ऑर्डर दे आपको बाहर ले जाने के लिए। और मियो उस गार्ड के साथ पीछे पीछे जाने लगती है और हंसते हुए अपने मन में कहती है, ये सोचना कि मैं आते ही इस बॉडी में एक एम्प्रेस बन जाऊंगी, ये तो बकवास है। टाइम ट्रेवल पूरी तरह इसके लायक है। फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक ओल्ड मैन कहता है, यू नुच लिव। फिर गार्ड उस ओल्ड मैन को कहता है कि हम एम्प्रेस को आपकी देखभाल में छोड़ रहे हैं। और मियो भी इस साइड से झांकते हुए उस ओल्ड मैन को देख रही होती है। फिर ओल्ड मैन कहता है, एम्प्रेस प्लीज़ इस तरफ आइए, और उसे ले जाने लगता है। मियो चलते चलते कहती है ओल्ड मैन से, जब हम चलते हैं तो रोशनी क्यों कम होती है। ओल्ड मैन बताता है, योर हाइनेस ये एक कोल जेट पैलेस है, ये पैलेस से दूर और ये काफ़ी ज़्यादा शांत जगह है, आप वहाँ कुछ समय के लिए वहाँ रह सकते हैं। योर हाइनेस इस पर बातचीत करने के बाद आपको यहाँ से बाहर जाने दिया जाएगा। ओल्ड मैन मियो को अपने साथ लेते हुए आता है, और मियो भी उस जगह को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि वो जगह की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और वहीं मियो आगे चलते आती है अपनी मेट के पास। मेट रोते हुए कहती, योर हाइनेस हिज मैजेस्टी ने आपको डॉग हाउस में भेजा दिया है। योर हाइनेस अब हम क्या करेंगे। और मियो भी ये लोग कैसे देखते हुए सोचती, अरे अब मैं क्या करूँ, ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा रो रही है। ऐसे दोस्तों, ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आगे काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न। अब फ्रेंड, हमें फिर कोल जेट पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसेस गार्डन में बैठी होती है, आई मीन हमारी मियो। जहाँ मियो मज़े से चाय पी रही होती है और उसकी सर्वेंट काम कर रही होती है। एक सर्वेंट झाड़ू लगाते हुए कहती है, योर हाइनेस आपको तो इस कोल जेट पैलेस में आए हुए काफ़ी समय हो गया है, और हिज हाइनेस ने आपसे मिलने की कोशिश भी नहीं की।
क्या आप परेशान नहीं हैं? फिर दूसरी मेड कहती है आप योर हाइनेस का बटन दबा रहे हैं। फिर मियो दोनों मेड से कहती है चिंता अच्छी नहीं होती और साथ ही में ये जगह मुझे पसंद है, यहाँ शांति है। पहली सर्वेंट कहती है योर हाइनेस शायद से आप ये नहीं जानते, शाही रसोई में उन लोगों ने आपको खाना देने में काफ़ी ज़्यादा कंजूसी की है। मियो कहती है प्राइम मिनिस्टर तो आपकी शादी के बाद से कॉन्सेट डिमोरेंस के फादर ने रोक दिया है और अब वो पैसा चुराने में असमर्थ है। फिर मियो अपने मेड लोग को चाय पीते हुए कहती है एक एम्परर शेर की तरह होता है, मेरे डैड का एहसानमंद होना चाहिए। क्या वो अभी तक जिंदा है? मियो अपनी मेड से कहती है अब दूसरी तरफ मसाज करे, इसके बाद हम कई सारी सब्जियां उगाने वाले हैं। मियो की बात सुन के उसकी मेड कहती है और हाइनेस क्या आप सच में इस पैलेस में रहना चाहती है? फिर सीन चेंज होता है, हमें छोटा सी फार्म दिखाया जाता है जहाँ मियो काफ़ी सारे सब्जियों के पौधे लगाई होती है। फिर मेड कहती है ये बुरा नहीं है योर हाइनेस, कम से कम तो आप अभी भी खुश हो। फिर भी हम नहीं जानते थे कि आप पहले सब्जियां उगाने में अच्छे थे। आप मियो फिर अपनी मेड लोग को कहती है मुश्किलें इंसानों को बेहतर बनाती है। क्या आपने कभी सोचा क्या तुम मेरे साथ इस डॉग हाउस में ख़त्म हो जाओगे? मियो की बात सुन के दोनों सर्वेंट की आंखें चमक जाती है और कहती है जैसा आप कहो योर हाइनेस। तभी वहाँ पे कोई ताली मारते हुए आता है और कहता है अगर वो उसकी एम्प्रेस नहीं है तो उस कंसर्ट को यहाँ आते हुए देख के मियो की दोनों सर्वेंट उसके पीछे जाके चुप जाती। मियो पूछती है आखिर वो महिला कौन है? मियो की मेड उसे बताती वो कंसर्ट मोर लिटी है। इस समय जो हम देख रहे हैं वो 3 कंसर्ट की देखभाल की इंचार्ज है वो। फिर कंसर्ट मोर लिटी उसके पास आते हुए कहती ये सोचने के लिए कि आप यहाँ डाउ हाउस में एक आराम सी जिंदगी जिएंगी, मैं सचमुच अपने आप में शर्मिंदा हूँ। फिर मियो मुस्कुराते हुए कहती है मेड वांगरू विंग यही कॉन्सर्ट के लिए चाय निकालो। फिर मियो हमारी मजाक में कहती क्या वो मुझे यहाँ चुनने के लिए आई है? फिर कंसर्ट मोरालिटी चाय को देखते हुए कहती ओ हीज हाइनेस एम्प्रेस के पास तो बढ़िया चाय ही नहीं है। कंसर्ट मोरो कहती है मैं इसके लिए इंपीरियल हाउस होल्ड को इसका जिम्मेदार मानती हूँ। मियो भी फिर एटीट्यूड में कहती है कुत्ते सिर्फ मरे हुए शेर की दाढ़ी को खींच सकते हैं, मैं इसे पूरी तरीके से समझ सकती हूँ। कंसर्ट मोरो कहती है आप कुत्ता किसे कह रही है? मियो कहती इंपीरियल हाउस होल्ड वाले हैं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? फिर मियो खुश होते हुए कहती है अपने कार्ड को अपने हिसाब से खेले। कंसर्ट मोरो कहती है ऐसा हो सकता है IST चीफ आ रहे हैं, हो सकता है आप उनसे शिकायत करना चाहे। तभी वहाँ पे कंसर्ट मोरो का आदमी आ जाता है और कहता है ग्रीटिंग योर हाइनेस और एम्प्रेस, आपका दिन शुभ हो। तभी सर्वेंट को देख के मियो पीछे घूम जाती है और कहती पीछा करने वाली कटोरी बस तुम मुझे बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। और वो सर्वेंट मियो के आगे झुकते हुए कहता है पैलेस के नियम किसी भी शाही इज्जत को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। योर हाइनेस मुझे डर है कि आप पैलेस में सब्जियां लगाकर नियम को तोड़ रही है, क्योंकि लोगों द्वारा शाही परिवार की इज्जत खराब हो सकती है और रॉयल फैमिली का मजाक उड़ाया जाएगा। और उसकी बातों को सुनकर मियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर मियो उससे काफ़ी गुस्से में कहती तो फिर तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? फिर सर्वेंट कहता है आप सब्जियों को उखाड़ के फेंक दिया और इसकी वजह आप कीमती फूल को उगाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर मियो उसे गुस्से में कहती है क्या तुम मेरी सब्जियां खरीद कर आए हो? मैं उन्हें काफ़ी समय से उगा रही हूँ और मुझे क्यों तुम्हारी बात सुननी चाहिए? तभी मियो मुस्कुराते हुए सर्वेंट को बुलाती है युनचू इधर आओ। और कंसर्ट मोरो भी इसे ऑर्डर देते हुए कहती है जाओ। युनचू कहता है आपकी सेवा में हाजिर हुई और हाइनेस। युनची मियो के पास आता है तभी हमारी मियाँ उसे एक काफ़ी ज़्यादा जोर का चमाट लगा देती है और वो रोते हुए जाता है योर हाइनेस। ये देख के कंसर्ट मोरो का भी मुंह खुल जाता है। तभी घबराते हुए कंसर्ट मोरो कहती है एम्प्रेस आप कैसे IST चीफ को मार सकती है? सॉरी दोस्तों मैंने चीफ को सर्वेंट बता दिया था। मियो खेती का औजार अपने हाथ में लेते हुए उस चीफ को दिखाते हुए कहती है कि मैं देखती हूँ मेरी सब्जियों पे किसकी उंगली उठाने की हिम्मत है। तुम नीचे बैठो और यूची याओ को भेजो। कुछ मेड भागते हुए आती है और कहती योर हाइनेस वानर भाग गई है, वो लोगों को चोट पहुंचा रही है। मियो कहती है कॉन्सेस मोरोलिटी से पूछो उनका ख्याल क्या है, वो क्या चाहती है। और मियो की बातें सुनकर कंसर्ट मोरो हंसने लग जाती है। मियो गुस्से में कहती है कंसर्ट मोरोलिटी तुम्हें अंदाजा है कि जिन लोगों ने मुझे ठेस पहुंचाई उनका अंजाम क्या हुआ है? मुझसे पंगा लेने वालों का अंजाम काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। अब आगे मियो कहती है कंसर्ट मोरो क्या आप मुझ में खामियां ढूंढने आई हैं? कंसर्ट मोरो भी एटीट्यूड में कहती है आखिर हम बहनें हैं तो मैं आपकी देखभाल करने आई हूँ और हमारी बातें कहाँ रुक रही है। और कंसर्ट मोरो अपनी सर्वेंट लोग को आगे भेजने लग जाती है और मियो आगे प्रोटेक्ट करते हुए कहती है अपने गार्डन को जो कोई भी मेरी सब्जियों को नुकसान पहुँचाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
और कंसर्ट मूरो हंसते हुए कहती, देखो कौन बात कर रहा है कोई। और वहीं दोनों कंसर्ट मूरो की सर्वेंट हंस रही होती है। रुन जब वो सर्वेंट लोग को हंसते हुए देखती है तो कहती है, आप लोग आखिर क्या चाहते हो? आप हमारी एम्प्रेस को चोट नहीं पहुंचा सकते। और कंसर्ट मूरो कहती है, एक एम्प्रेस, माय फुट? यहाँ तक के रॉयल पैलेस में भी एक डॉग इनसे बेहतर है। और कंसर्ट मूरो की दोनों सर्वेंट रुन को मारने लग जाती है और उसे ज़मीन पे गिराते हुए कहती है। तभी रुन चिल्लाते हुए कहती है, योर एम्प्रेस प्लीज़ आप भाग जाइए और कहीं जाके छुप जाइए। कंसर्ट मूरो कहती है, छिपना? आप कहाँ छुप सकती है? आखिर आपकी ज़िंदगी आज मेरे हाथों में है। कंसर्ट मूरो की बातें सुन के मियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इतना गुस्सा आता है कि वो अपने हाथों को क्लिंच करती है, कहती है, आप सच में, क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? कंसर्ट मूरो कहती है, तुम तो मेरी आंखों में कई समय से चुभ रही हो। आखिर तुम कौन हो? हाँ, तुम मेरे सामने भौंक रही हो। और कंसर्ट मूरो कहती है कि यहाँ तक कि जियान फैमिली भी नहीं रही, अब उनमें पता करो। और तुम आज मुझ में गलतियाँ ढूंढने आई हो, है ना? और वहीं दूसरी ओर कंसर्ट मूरो की सर्वेंट रुन को मार रही होती है। कंसर्ट मूरो कहती है, देखो तुम अपने बच्चों की भी सुरक्षा नहीं कर सकती हो तो तुम क्या अपनी सब्जियों की सुरक्षा कर लोगी? ने मजाक की बात है। कंसर्ट मूरो कहती है, जियांग मियो मेरी बात को गौर से सुनो, तुम इस डॉग हाउस में मरने वाले हो, कोल पैलेस में। मियो कॉन्सर्ट की बातें को सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने किलिंग इंटेंट के साथ कहती है, तुमने इसे शुरू किया है। मियो जाती है रुन के पास और जो सर्वेंट मारी होती है उसे पकड़ के दूर करती है, उसे झापड़ी झापड़ देने लग जाती है। मियो की मार खाने से उसे चक्कर आने लगती है। तभी हमारी मियो उसको एक किक मार के उड़ा देती है सीधा, और मियो अकेले ही वो दोनों सर्वेंट की हालत खराब कर देती है मार के। और कंसर्ट मूरो अपनी सर्वेंट की ऐसी हालत देखते हुए कहती है, दोनों सर्वेंट से खड़े हो जाओ और ये अपमानजनित है, जाओ उसे मेरे लिए लेके आओ। और कंसर्ट मूरो की दो जो मंत्री होते हैं वो फावड़ा लेके आते हैं, कहते हैं, जी योर हाइनेस। और वो दोनों मंत्री को अपने आगे आते हुए देखते हुए मियो भी अपने हाथ में फावड़ा पकड़ लेती है और जमीन में गाड़ के उसमें से उसका डंडा निकाल लेती है। और हमारी मियो भी फुल एक्शन में आ जाती है फाइट करने के लिए और कहती है कि मैं एक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ, आज मैं तुम्हें बर्बाद करने वाली हूँ या मैं मर जाऊंगी। और मियो दोनों मंत्रियों पे अटैक कर देती है और काफी ज्यादा अच्छे से वो लोग को हैंडल कर रही होती है। अभी ही कंसर्ट मूरो चिल्लाते हुए कहती, हारे हुए लोग और ज्यादा कोशिश करो। कंसर्ट मूरो के पास दोनों मंत्री मार खा के आते हैं, कहते हैं, योर हाइनेस प्लीज हमारी मदद करे। और मियो पीछे घूम के देखती है और कंसर्ट मूरो के पास आती है। कंसर्ट मूरो कपकपाते हुए और डरते हुए कहती है, तुम मेरे पास मत आओ। मियो कहती है, अब तुम्हारी बारी। और कंसर्ट मूरो के ऊपर हाथ उठा देती है और उसे ले थप्पड़ मारी जाती है। और मियो मारते हुए कहती, क्या तुमने इसके लिए पूछा? भी कंसर्ट कहती है, मैं कंसर्ट मूरो लिटी हूँ, F4 नोबल्स की कंसर्ट हूँ। और कंसर्ट मूरो रोते रोते कहती है कि हीज मेजेस्टी इसे मेरे लिए हासिल कर लेंगे। कंसर्ट मूरो का कहना है कि हीज हाइनेस इसका बदला लेंगे। और मियो कंसर्ट मूरो के करीब आके कहती, लगता है तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। फिर एक आवाज सुनाई देती है जहाँ मंत्री लोग कह रहे होते हैं, हीज हाइनेस यहाँ आ रहे हैं। फिर हमें यहाँ हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम यूची है। और मंत्री लोग कहते हैं, योर मेजेस्टी आ गए हैं। यूची कहता है, कौन पागल हो गया है? हमारी मियो के सामने कंसर्ट मूरो रोते हुए कहती है, मुझे जाने दो। और मियो कहती है, कौन बोला? घूम के देखती है और मियो यूची को देख के काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। मियो उसे देखते हुए कहती है यूची को वो एक हैंडसम एम्परर है। यूची कंसर्ट के पास आके कहता है, कंसर्ट मूरो आपको क्या हो रहा है? और कंसर्ट मूरो फटाक से यूची को पकड़ते हुए कहती है, योर मैजेस्टी मुझे बचा लीजिए, डिपोज एम्परर ने मुझे काफी ज्यादा मारा, एक नजर मेरी तरफ देखिए। यूची मियो की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, ऐसा है? मियो कहती, हाँ तो। और वहीं रुन घबराते हुए कहती है, योर हाइनेस आप क्या पागल हो गई है? और रुन काफी ज्यादा घबरा रही होती है, योर हाइनेस ने क्या कह दिया? यूची गुस्से में मियो की तरफ देखते हुए कहता है, ये सोचना कि एक डिस्पर्स एम्प्रेस जो मेरी प्यारी पत्नी को चोट पहुंचा रही है। मियो भी यूची की तरफ देखते हुए कहती, हाँ मैंने ऐसा कर लिया। यूची कहता है, ओह तुम इसे मान रही हो कि ये तुमने किया है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी पछतावा है। मियो कहती है, वो बॉस है, वो हर तरफ से सही है। यूची मियो के सामने आके खड़ा हो जाता है, कहता है, एक नोबल कंसर्ट पे हमला करना और उससे सॉरी ना कहना। आप यहाँ आधे साल के लिए इस गोल्ड जेट पैलेस में रहेंगी। मियो भी कहती, हाँ ठीक है। यूची कहता है मियो से, अगर मुझे अगली बार पता चला कि तुम डॉग हाउस में परेशान है तो मैं तुम्हें तहखाने में फेंकवा दूंगा। मियो भी कहती, हाँ ठीक है योर मैजेस्टी। यूची कंसर्ट मूरो को अपने साथ ले जाने लगता है, पूछता है, क्या तुम ठीक हो मेरी जाने मन? एक डॉक्टर को जल्दी भेजो, आपको यहाँ दोबारा नहीं आना चाहिए, यहाँ बदबू आ रही है।
कंसर्ट मोरो मियो को हंसते हुए देखते हुए जाने लगती है, कहती है योर मैजेस्टी आप बहुत ज़्यादा काइंड है। और मियो ओलो को जाते हुए देखती है, कहती है ये बास्टर्ड जोड़ा। मियो ओलो को जाते हुए देखती है और देखते हुए कहती है ये बास्टर्ड कपिल। यूची वहाँ से जाते वक्त कहता है आप सिर्फ अपने फूलों और अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, किसी भी परेशानी का बात का बतंगड़ ना बनाए, यहाँ आपका काम हो गया। और यूची कंसर्ट मोरो वहाँ से चले जाते हैं दरवाज़ा बंद करके। और मियो गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहती मैंने उसे आते हुए नहीं देखा और आखिर मैंने क्या कहा है। हाँ, रुन और येनी मियो की मदद करने के लिए उसके पास आते हैं और युन कहती है योर हाइनेस और येनी कहती है योर हाइनेस मुझे आपके लिए अफसोस है। रुन कहती है योर हाइनेस आपने मार्शल आर्ट कभी सीखा, हमें तो ये नहीं पता। मियो कहती है ओह शिट मैं इन लड़कियों से कैसे छुपा सकती हूँ। आखिर सीन चेंज होता है जहाँ हमें यूची का सीन दिखाया जाता है जो लिख रहा होता है और यूची कहता है उस ओल्ड मैन को ल्यू किंग इंपीरियल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट को कहो कि वो बहुत दूर ना जाए और उसकी व्यवस्था पे कंजूसी ना करे। ली क्विंग कहता है जी और मैजेस्टी और कहता है हाँ हम हिज हाइनेस कोई साधारण महिला नहीं है और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि वो सब्जियाँ अच्छी तरीके से उगा सकती है। यूची कहता है वो एक ऐसी महिला है जिसकी स्थापना की गई थी, अगर वो दीवारों के सामने नहीं होती तो वो ये कठिन काम नहीं करती। दिन के अंत में मैंने उससे नाकाम कर दिया। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और मियो बड़े मज़े से बात ले रही होती है और उसकी दोनों सर्वेंट उसकी हेल्प कर रही होती है बात में। रुन कहती है और हाइनेस इंपीरियल किचन ने हमें बर्तन देने में कोई भी कंजूसी नहीं की और इंपीरियल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट ने और हमारे लिए गर्म पानी भी तैयार कर दिया है। ये नहीं कहती लगता है हमारी हाइनेस ने उसे अपनी पावर में रखा है। मियो कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। मियो कहती है ऐसा इसीलिए है क्योंकि यूची स्टॉक हाउस में था, कल भी ऐसा हो सकता है। और तभी ही मियो को आवाज आती है। यानी भी चौंकते हुए कहती वहाँ कौन है। मियो तभी अपने कपड़े पहन के रुन से कहती मैं इसे चेक करके आती हूँ और रुन बेचारी डर रही होती है। मियो रूम से निकलते हुए देखती है बाहर कोई गार्डन में एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है जो खून से लथपथ है, आखिर ये कौन है। मियो रुन के मुंह पे हाथ रख के कहती है अपनी आवाज को नीचे रखे। मियो की दूसरी मेड येनिंग कहती है योर हाइनेस इसका तो बहुत सारा खून बह रहा है, क्या वो पहले ही मर चुका है। और मियो इस व्यक्ति के पास आके उसकी नब्ज को चेक करती है, कहती है इसकी सांसें अभी भी चल रही है। मियो अपनी मेडों से कहती है मुझ पर एक एहसान करो और इस आदमी को जंगल में ले जाओ। और तीनों जन उस व्यक्ति को उठा के ले जा रहे होते हैं काफी मुश्किलों से। और मियो रुन और येनी को कहती है खून के धब्बों को धो दो ताकि कोई निशान ना बचे। दोनों सर्वेंट मियो की बात सुन के बेडरूम से चले आते हैं दरवाजा बंद करके और मियो अपनी आस्तीन की थैली में किसी चीज को ढूंढ रही होती है और मियो अपनी आस्तीन में से एक मेडिसिन को बाहर निकालती है और मियो उस आदमी को देख रही होती है कि कितना ज्यादा जख्मी है। मियो कहती है ये गोलियों की एक ही बोतल है जो मुझे मिली है, ऐसा कहा जाता है कि इसे मेरे फादर ने छोड़ा था। मुझे हैरानी होगी अगर ये काम करेगा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम खुदा पे फैसला छोड़ दो। और मियो इस मेडिसिन को खोल के उस व्यक्ति के शरीर पे डाल देती है सारी मेडिसिन को और तभी उस यंग मैन को होश आता है। मियो इसके पास जाके कहती मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, यहाँ तुम किस लिए आए हो, जितनी जल्दी हो तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। मैं सिर्फ एक डिस्पर्स एम्प्रेस हूँ और गॉड की इच्छा के अनुसार मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे लिए कोई भी मुश्किलें नहीं बढ़ाना। और यंग मैन बैठते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रुन कहती है और हाइनेस क्या आपने डिसीजन ले लिया है, क्या इसे नीचे रखना है। रुन कहती है लेकिन अगर वो मर्डरस होगा तो क्या होगा। मियो कहती कि मैं ये नहीं चाहती कोई हमारे पैलेस में मर जाए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। मियो रुन को वहाँ से धक्का देते हुए कहती है बहुत देर हो गई है और तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं करती, कल तो और भी बिजी दिन होगा। और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ वो यंग मैन भी सो गया होता है। फिर हमें नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है। मियो भी मॉर्निंग में फुल रेडी होके अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहती है ओ क्या मीठा सपना था। रुन कहती है योर हाइनेस बैड न्यूज, वो जो आदमी था वो तो आउटसाइड जंगल में चला गया। रुन की बातों को सुन के मियो कहती ओ मुझे लगा था ऐसे ही होगा। रुन कहती है योर हाइनेस आप इतनी चिंता में भी कैसे शांत हो जाते हैं। मियो रुन को थम्स अप दिखाते हुए कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। येनिंग आते हुए कहती है योर हाइनेस आपको ये देखना चाहिए, किचन में और भी बहुत कुछ है। और मियो और उसकी सर्वेंट किचन में आके देखते हैं तो कई सारे सामान होते हैं। रुन कहती है योर हाइनेस ये सब क्या है। मियो कहती है ऐसा लगता है कि वो ग्रेटफुल पर्सन है, हम अब भी है। और मियो अपने दोनों मेड को मनाने लगती है, कहती है ऐसा मान लीजिए कि हमने सिर्फ एक स्नेल लड़की को रखा है। रुन कहती क्या स्नेल, और वहीं रुन कहती क्या लड़की। और दोनों मेड को मियो की बात समझ नहीं आती है और ना फ्रेंड हमें। और यंग मैन ऊपर छत पे बैठ के वो लोग को देख रहा होता है, वो लोग की बातें सुन रहा होता है। तभी रुन को और इनको एहसास होता है कि ऊपर कोई है, लेकिन तभी वो यंग मैन फटाक से गायब हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है यूची पेपर पे कुछ लिख रहा होता है। लुई किंग कहता है योर मैजेस्टी लियांग शैन वापस आ गया है। यूची कहता है ली किंग उसे कहो सिगरेट चैम्बर में इंतजार करे। ली किंग कहता है योर मैजेस्टी
लियांग सेन ने प्रिंस लिया के कारोबारों पर जीत हासिल की है, हुजूर का मिशन पूरा किया और इसके अलावा वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। यूची लुई क्विंग से कहता है प्रिंस लियान एक बागी दिल को रहने दे रहा है, लियांग शेन को इनकी देखभाल करने के लिए उसे जाना चाहिए। लू किंग वहाँ से हंसते हुए जाते हुए कहता है और हाँ, वो जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा भाग्यशाली है। लू किंग कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस लियांग इस देश की राजधानी में मौजूद रहेंगे और लियांग शेंग पे छुपकर हमला किया गया। सौभाग्य से डॉग हाउस में एम्प्रेस थी और उन्होंने उसे बचा लिया। और यूची ब्रश को हिट करते हुए कहता है क्या जियांग मियो? यूची खड़े होते हुए ल्यू किंग से कहता है। यूची कहता है हाँ, वो देखभाल करने वाली शख्स है, तुम इसे कुछ छुपकर कुछ चीजें क्यों नहीं दे देते? यूची कहता है कॉन्सर्ट काइंडनेस के नाम पे। ल्यू किंग भी कहता है जी हाँ योर मैजेस्टी। और यूची वहां से गुस्से में जा रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कोल जेट पैलेस। एक मंत्री होता है जो सर्वेंट को कहता है अरे चलो भी पहले उसे रख दो कांच के सामान को। मंत्री मियो के पास आके कहता है योर हाइनेस, ये उनके जन्मदिन का उपहार है, कॉन्सर्ट काइंडनेस ने आपके लिए तोहफा भेजा है। मंत्री अधिकारी अपने मन में सोचता है चलो यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा रिवॉर्ड। अधिकारी की बात सुन के मियो उसे शुक्रिया कहती है और मंत्री अधिकारी वहाँ से लौटते हुए कहता है ये कितनी कंजूस है, ये हैरानी की बात नहीं कि वो डॉग हाउस में ही मर जाती है, वो मुझे थोड़ा सा इनाम दे सकती है जब इन्हें बहुत कुछ दिया जाता है, क्या वो ऐसा नहीं कर सकती? और अधिकारी ईवल हंसी हंसते हुए कहता है ये उनमें से 3 है, मैं इन्हें बाद में आके ले लूंगा। जून कहती है और हाइनेस, हमने उस अधिकारी को इनाम देने की कोशिश नहीं की, ऐसा लगता है कि वो आगे जाके हमारे लिए मुश्किल खड़ी करेगा। और मियो सारे सामानों को चेक कर रही होती है। मियो कहती है रुन से हमें क्या खोना है, हम तो पहले से ही डॉग हाउस में हैं। यंगनिंग कहती है कॉन्सर्ट काइंडनेस की इतनी उदारता, जरा इसके बारे में सोचो योर हाइनेस, और इनकी पत्नी करीबी दोस्त है, ये उसका प्लान होना चाहिए। मियो उन तोहफों को देखते हुए कहती मुझे नहीं पता था हैरम में कोई होगा जो मुझे जानता होगा। जियांग मियो को इसे छोड़ो, ऐसा लगता है मैं कॉन्सर्ट काइंडनेस से नहीं मिल सकती, ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। मियो कहती है कॉन्सर्ट काइंडनेस और मैं क्लोज फ्रेंड हो। रुन मियो से कहती हाँ, क्या आपको याद नहीं है योर हाइनेस और कॉन्सर्ट काइंडनेस युल्दी पैलेस से 2 साल बड़े हैं और योर हाइनेस ने ही उसे पाला है, कॉन्सर्ट काइंडनेस ने, और एम्प्रेस आपने उनकी काफी ज्यादा मदद की। मियो कहती है ओ ये काफी समय हो गया, ये पहली बार है मैंने कॉन्सर्ट काइंडनेस के बारे में सुना है, वो जानती है कि नीचे कैसे उड़ना है। और वहीं दरवाजे में क्रैक की आवाज आती है। रुंग दरवाजा खोलते हुए कहती योर हाइनेस, ये स्नेल लड़की होनी चाहिए, आइए चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या लेकर आई है। मियो बाहर आके कहती है थैंक यू, आपने जरूरत से ज्यादा मदद की है। मियो कहती है आप इस जगह पे बार बार जाना नहीं चाहते, क्या तुम किसी परेशानी में हो? मियो की बात सुन के लॉन्ग शेंग एक जगह खड़े होके मुस्कुरा रहा होता है और लैंगशॉन वहाँ से चले आता है और कॉन्सर्ट मोरो की मेड ये सब देखती है। एक अधिकारी हंसते हुए कहता है एक छोटे किन्नर के लिए पैसे नहीं बल्कि एक मजबूत आदमी के लिए। और वो सर्वेंट अधिकारी हंसते हुए कहता है ये एक कीमती जानकारी है, ये जानकारी मैं कॉन्सर्ट मोरो के पास ले जाऊंगा और उन्हें इसके बारे में बताऊंगा। फिर सीन चेंज होता है, कॉन्सर्ट मोरो का रूम दिखाया जाता है जहाँ कॉन्सर्ट मोरो आराम से बैठी होती है और उस फ्लावर को देख रही होती है। कॉन्सर्ट मोरो की मेड भागते भागते आती है और जो कुछ भी उसने देखा था कॉन्सर्ट मोरो के आँख के कान ने बता देती है। कॉन्सर्ट मोरो कहती है क्या ये बात कंफर्म है? कॉन्सर्ट मोरो की मेड कहती है वो जासूस है जिसे हमने लगाया था, वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है ये आदमी मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा बेहतर है और ये एक बॉडीगार्ड लगता है। कॉन्सर्ट मोरो हंसते हुए कहती है बढ़िया, इस बार जियांग मियो तुम्हारा अंत होगा। लॉन्ग शेंग मियो के गेट के बाहर खड़ा होता है और तभी उसे कोई आवाज देता है, असल में वो यूची होता है और इसे देख के चौंक जाता है लॉन्ग शेंग यूची को ग्रीटिंग करता है, ग्रीटिंग योर मैजेस्टी। यूची पूछता है लॉन्ग शेंग क्या तुम डॉग हाउस गए थे? लॉन्ग शेंग सोचता है क्या कहूँ मैजेस्टी को। लॉन्ग शेंग कहता है योर मैजेस्टी मैं एम्प्रेस को कुछ खाना लाया था। यूची कहता है लॉन्ग शेंग तुम्हें वहाँ पे कल से दोबारा नहीं जाना है, वो एक डिस्पोजिस एम्प्रेस है। यूची कहता है चियांग मियो तो डॉग हाउस में रहती है, अगर तुम वहाँ जाते हो और तुम्हें कोई देख लिया तो ये काफी ज्यादा हंसी की बात होगी। और ये बातें कह के यूची वहाँ से चले आता है और लॉन्ग शेन उसे जाते हुए देखने लगता है और कहता है कि योर मैजेस्टी आपको एम्प्रेस जैसी अच्छी महिला का खोने का काफी ज्यादा अफसोस रहेगा, मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ। और यूची कहीं जा रहा होता है। यूची भी अपने बेडरूम से निकल के बाहर चले आता है, कहता है जोंग तुम वापिस आ गए। और हमें दिखाया जाता है जो जोंग होता है कहता है ब्रदर अपने बैकयार्ड में बैठ के कहते हैं। यूची कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम आखिरी साल के समय तक लौटोगे, आपको पहले से क्यों नहीं पता था? जोंग कहता है आप बहुत ज्यादा बिजी होंगे।
और मैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं दे सकता, लेकिन मैं कम से कम आपको बाहर नहीं रखूंगा। यूची कहता है हम भाई है, आप जानते हो कि आप जल्दी से वापस आ गए क्योंकि आपको कुछ समझ में आ गया था। जॉन्ग कहता है मैंने सुना है कि प्रिंस लिंग ख्वाहिशें और बढ़ गई है और मैं आपके लिए परेशान था, इसीलिए मैं पहले ही वापस आ गया। यूची कहता है मैंने सुना है कि वो अदालत में उत्तराधी बन रहा है और वो अपने हाथों को मेरी हैरम की तरफ बढ़ा रहा है। जॉन्ग कहता है तो क्या आपने इसीलिए एम्प्रेस को डिस्पोज कर दिया? यूची ड्रिंक करते हुए और सैडनेस से कहता है जियांग की महसूस कमी करने के लिए मुझे अफसोस है, मैं आपको जानता हूँ। जॉन्ग कहता है भाई आपको इसे कहने की जरूरत नहीं है, मियो आपसे प्यार करती है, मियो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है भाई। यूची जॉन्ग को बताता है जब ये सब ठीक हो जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर की भलाई हो जाएगी, मियो को बाहर निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढूंगा और मैं एक उसे न्यू पोजीशन दिलाऊंगा। और यूची कहता है चाहे तो तुम उसे अपनी कंसर्ट वाइफ बना सकते हो और उससे शादी कर सकते हो, मुझे इस तरह ऐसे देखना काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जॉन्ग कहता है अगर वो दिन आता है, अगर वो मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं उसका अपने दिल से, अपनी आत्मा से उसका इंतजार करूंगा। यूची जॉन्ग से कहता है बुरा न माने, हालांकि उस लड़की को डॉग हाउस में भेज दिया गया था, मैं उसमें बदलाव देख रहा हूँ, आप समय समय पर उनसे मिलने आ सकते हैं। जॉन्ग अपने भाई को रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है थैंक यू ब्रदर। जॉन्ग यूची के पास से आ जाता है और डॉग हाउस की तरफ जाने लगता है। जॉन्ग अपने सर्वेंट से कहता है कि मुझे हैरानी हो रही है कि वो यहाँ पे तो तबाह हो गई होगी। जॉन्ग का गार्ड कहता है हाँ ये पूरा राज्य जानता है कि मिस जियांग हिज मेजेस्टी को प्यार करती है, सिर्फ ये सुनने के लिए कि इसे इसकी शादी की रात उन्हें डॉग हाउस में फेंक दिया, वो बहुत परेशान होंगी। जॉन्ग कहता है मियो इस बात पर विश्वास करती है कि वो क्या मानना चाहती है, वो आसानी से अपना माइंड चेंज नहीं करेगी। और हमें दिखाया जाता है डॉग हाउस के पास वही सर्वेंट मियो की सब्जियां चुरा के भाग रहा होता है और जॉन्ग कहता है ये क्या कर रहा है, से कहता है मेरे सामने लेके आओ उसे, और गार्ड भी कहता है यस, और वो सर्वेंट चोर भागते हुए अपनी पोटली गिरा देता है और गार्ड कहता है फल चोर वहीं रुको, और जॉन्ग जाके उस पोटले को उठा लेता है, वहीं इसका गार्ड उस सर्वेंट का पीछा करने चला जाता है। जॉन्ग डॉग हाउस की तरफ देखते हुए कहता है यहाँ इतना शांत क्यों है, मुझे एक भी आत्मा नहीं दिख रही है। और जॉन्ग मियो के गार्डन की तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पे सब्जियां उगाई जा रही है, और जॉन्ग जाके डॉग हाउस का दरवाजा धकेलता है और मियो अपने हाथ में एक बड़ा सा लकड़ा लेते हुए बाहर की ओर आती है और मियो जॉन्ग के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देती है। और मियो गुस्से में जॉन्ग को मारते हुए कहती है फल चोर, मैंने इस पे क्या जरा सी ध्यान नहीं दिया और फिर भी आप अपनी किस्मत पे जोर दे रहे हो। और वहीं जॉन्ग रोते हुए कहता है मियो मियो रुक जाओ। मियो जॉन्ग को चिल्लाते हुए कहती है और उस बिल्ली की आवाज में क्या है, अगर हम किटी का गाना गाए तो कैसा रहेगा, मियाओ मियाओ मियाओ। फिर सर्वेंट कहते हैं कॉन्सर्ट डिमोरेनी और यहाँ पे कॉन्सर्ट मोरोलिटी आ रही है। और मियो काफी ज्यादा गुस्से में पीछे घूमती है और जॉन्ग के ऊपर एक लात रखती है। मियो जॉन्ग को धमकाते हुए कहती क्या तुम मर्सरी कंपनी से प्यार करते हो? मियो जॉन्ग को कहती है हाँ मैं जानना चाहती हूँ कि वो आज मुझ पर कौन सा इल्जाम लगाते हैं। और वहीं बेचारा जॉन्ग काफी ज्यादा मार खाया होता है। जॉन्ग कहता है मियो तुम कब से इतनी कठोर हो गई हो। फिर हमें दिखाया जाता है कॉन्सर्ट मोरोलिटी उसके साथ उनकी मेट और मंत्री होते हैं। कॉन्सर्ट मोरो मियो को देखते हुए कहती है एक अबेंडेड एम्प्रेस जो डॉग हाउस में डाल दी गई है। कॉन्सर्ट मोरो मियो से कहती है ऐसा लगता है कि मैंने किसी आदमी की आवाज सुनी है। मियो दोनों कॉन्सर्ट के सामने हाथ में डंडा लेते हुए खड़ी हो जाती है लेके सामने और गुस्से से वो दोनों को देख रही होती है। मियो कहती है अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम दोनों यहाँ क्यों लाते हो। कॉन्सर्ट मोरो हंसते हुए कहती मियो से क्या तुम इस बात से अनजान हो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। मियो कहती है तो फिर क्या आप यहाँ फल चोर को पकड़ने के लिए आए हैं, ये वाकई तेज है। और मियो कहती है दूसरी तरफ मैंने फल चोर की काफी अच्छे से पिटाई कर दी है और फिर तुम यहाँ आई हो। असल में वो कॉन्सर्ट मोरो को कह रही होती है मियो मैं सोच रही थी कि ये फल चोर के पास इतने दिन के उजाले में फल चुराने की हिम्मत कैसी हुई। अब पता चलता है कि इसे बाहर से ऑर्डर दिया गया था उस चोर को। कॉन्सर्ट मोरो हंसते हुए मियो से कहती है एक डिस्पोज एम्प्रेस, एक बेशर्मी जो ऐसा जुल्म है जिसकी सजा कबीले के खत्म से दी जाएगी। हमारी मियो काफी ज्यादा गुस्से में कॉन्सर्ट मोरो कहती है वाह वाह एक डॉग के मुंह से हाथी के दांत नहीं निकलते। कॉन्सर्ट मोरो चिढ़ते हुए कहती है तुम आखिर डॉग किसे कह रही हो।
मियो मस्त अपना सीटी बजाते हुए कहती है जो भी भोगता है। फिर हम देखते हैं कंसोर्ट डिमोरेंस आगे बढ़ते हुए कंसोर्ट मूरो को रोक देती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा योर हाइनेस, आप सच में काफी काइंड है। और मियो उस कंसोर्ट को देखते हुए कहती है अरे ये तो कंसोर्ट डिमोरेंस है, मैं समझूंगी कि वो एक बस है जैसे मैं, मेरी पहचान शुरुआती समय में ही हो गई थी। और मियो फेक स्माइल के साथ कहती है आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है कंसोर्ट डिमोरेंस, मैं सिर्फ एक डिस्पोज एम्प्रेस हूँ। कंसोर्ट डिमोरेंस कहती है एक एम्प्रेस ही होती है, भले ही आपके ओहदे से आपको हटा दिया गया है, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने मैनर्स को दिखा सकती है, लेकिन एक मैनर्स में रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अपने मन में दुखी होते हुए रोते हुए कहती मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वो एक ऐसी पर्सन है जिससे मैं डील नहीं कर सकती। कंसोर्ट डिमोरेंस कहती है योर हाइनेस, यहाँ मैंने एक किन्नर से सुना है कि गॉड जेट पैलेस के अंदर और बाहर कोई आदमी आता है एक साफ हैरम के लिए। मैं आपकी दोस्ती की खातिर आपकी चिंता करती हूँ। मियो कहती है अब जबकि आपने इस बात को मेंशन किया है तो मुझे लगता है कि वो एक आदमी है। और मियो चोंग की तरफ आ रही होती है और प्रिंस चोंग उसे देख के चौंक जाता है। मियो चोंग की तरफ जाते हुए कहती है फल चोर लगता है कुछ मुसीबत में हो। और वहीं बेचारा प्रिंस चोंग मार खाया हुआ, उसको कुछ समझ में नहीं आता है मियो की बातों का। मियो अपने हाथ में डंडा लेते हुए चोंग के सामने आके खड़े हो जाती है और कहती है आप बाहर आए और मुझे इस सिचुएशन को समझाने की कोशिश कीजिए और साथ में चोरी का सामान भी लेके आए। और प्रिंस चोंग उस सब्जियों की तरफ देखता है और जाके उन सब्जियों को उठा लेता है। हमारा बेचारा प्रिंस एकदम इनोसेंट लग रहा होता है काफी ज्यादा। और मियो चोंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है ओ कंसोर्ट डिमोरेंस, आप ठीक समय पर आई है, देखो मुझे एक फल चोर मिल गया है। वो कोल जेट पैलेस में सामान चोरी कर रहा था और मैंने इसे पकड़ लिया। मियो की बातें सुन के चोंग मियो को देख रहा होता है और मियो गुस्से से जाके चोंग को रोकती है और चोंग पीछे घूम के देखता है तो मियो मियो कहती है बिल्ली की तरह मियो करना आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता। अगर आप सब्जियां नहीं फैलाते तो मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगी, वो भी अभी। और प्रिंस चोंग को कंसर्ट मूरो देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर कंसर्ट मूरो हंसते हुए कहती बहुत खूब, वो अच्छा दिखने वाला चेहरा है, क्या वो कुछ चुरा रहे थे या कोई और। मियो प्रिंस चोंग का कॉलर पकड़ते हुए कहती है आप बाहर एक फल चोर है और मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। और मियो का ऐसा प्रिंस का कॉलर पकड़ते हुए देख के दोनों कॉन्सर्ट शॉक हो जाती है और वहीं कॉन्सर्ट मूरो हंस रही होती है। प्रिंस चोंग कहता है मियो क्या तुम मुझे सच में नहीं जानती हो। प्रिंस चोंग की बातें सुन के मियो तो इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि इसकी आंखों में आग जलने लग जाती है और वो प्रिंस को कहती है कि सीधे बात करो। और मियो गुस्से से जाके उसको हाथ से पकड़ लेती है और मियो अपनी पास लाइफ की बॉक्सिंग स्किल से उसे प्रिंस चोंग को उठा के पटक देती है जमीन पे सीधा। तभी वहीं पे भागते हुए कंसोर्ट डिमोरेंस भागते हुए आती है, पूछती है प्रिंस क्या आप ठीक हो। और प्रिंस चोंग दीवार का सहारा लेते हुए खड़े हो जाता है। वही कंसोर्ट डिमोरेंस चिंता करते हुए कहती है प्रिंस। और प्रिंस उठते हुए कहता है मियो मैं यूची जोंग हूँ। और मियो को उसकी बातें सुनकर एक झटका लग जाता है। मियो अपने मन में सोचती क्या मियो यूची जोंग। और मियो ने तो जोंग की हालत काफी ज्यादा खराब कर रही होती है। और पीछे भीड़ में से रुन बाहर निकलते हुए आती है योर हाइनेस क्या आप ठीक है। मियो पीछे घूम के रुन को देखती है और वहीं रुन आगे प्रिंस को देखते हुए शॉक हो जाती है, चिल्लाते हुए कहती है गॉड डैम इट, प्रिंस को इस तरह हराने का दिल किसके पास है। और उसी जगह पे प्रिंस का गार्ड उस फल चोर को पकड़ के लेके आता है और सामने धक्का दे देता है। प्रिंस चोंग का गार्ड कहता है प्रिंस मैंने इस चोर को पकड़ लिया है। और गार्ड अपने प्रिंस की ऐसी हालत देखते हुए कहता है प्रिंस आपको आखिर क्या हुआ। और मियो सभी की बात सुन के काफी ज्यादा रो रही होती है और कहती है मैं तो उसे पहले ही काफी ज्यादा मार चुकी हूँ, वो डर गया है, आखिर वो फल चोर कैसे प्रिंस निकल गया, काश मैं जान पाती। और मियो रो रही होती है और मियो रोते हुए कहती है आखिर ये गलती कैसे हो गई मुझसे। प्रिंस चोंग मियो को इस तरह रोते हुए देखते हुए उसके पास आता है, कहता है मियो मियो क्या तुम ठीक हो। और मियो कहती मेरा काम तो हो गया, मैंने एक प्रिंस को हरा दिया। मियो रोते हुए कहती है और वो प्रिंस एक अंडरवर्ल्ड की ऑनर की बॉडी के साथ एक फ्रेंडशिप करता है और मैं उसे एक भी शब्द कहने की कोशिश नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसे एक लफ्ज कहूँ। और हम देखते हैं कि प्रिंस का गार्ड होता है इस फल चोर को पकड़ के ले आता है, कहता है प्रिंस मैंने इस फल चोर को पकड़ लिया। प्रिंस उस फल चोर ने कोल जेट पैलेस में सामान चुराया और प्रिंस ये फल चोर कंसर्ट मूरो की पैलेस की तरफ भाग रहा था। प्रिंस चोंग कहता है बेचारी मियो देखो तुम्हारा हाल क्या हो गया है। प्रिंस चोंग कॉन्सर्ट मूरो के पास देखते हुए कहता है कॉन्सर्ट मूरो क्या ये आदमी तुम्हारे साथ है। नहीं नहीं प्रिंस मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानती।
तभी ही कंसर्ट डिमोरेंस कहती है, शांत हो जाए प्रिंस, ये एक गलत फैमिली हो सकती है। प्रिंस चांग कहता है, हाँ मैंने ही मैजेस्टी से डिस्पोज एम्प्रेस को विजिट करने की परमिशन ली है, और सिर्फ इस फल चोर को चोरी करने वाले सामान को पकड़ने के लिए। और वो फल चोर कंसर्ट मोरो के पास जाते हुए कहता है, योर हाइनेस। प्रिंस चांग आगे चलते हुए कहता है, मुझे तो डिस्पोज एम्प्रेस से बात करने का मौका भी नहीं मिला। और प्रिंस चांग उस सब्जियों की थैली को फेंकते हुए कहता है, और फिर भी मैं इस मिस्टेक के लिए गलत था। प्रिंस चांग कंसर्ट से कहता है, फिर तो ये काफी ज्यादा बड़ी गलत फैमिली है। तो आप ये दोनों बताएं कि ये इतनी बड़ी गलतफहमी कहाँ से शुरू हुई है। कंसर्ट डिमो कहती है, कंसर्ट मोरो लेडी आप पहले क्यों नहीं जाते। और कंसर्ट मोरो घबरा जाती है काफी ज्यादा, कहती है, क्या मैं। प्रिंस चांग कंसर्ट को कहता है, कंसर्ट मोरो क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि ये गलतफहमी कहाँ से शुरू हुई है, ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ एक आदमी आता है। कंसर्ट मोरो घबराते हुए कहती, मैंने बस अभी सुना है। प्रिंस चांग एक स्माइल करते हुए कहते हैं, अभी सुना है किससे। कंसर्ट मोरो कहती है, प्रिंस ये वही किन्नर है जो ये झूठ बोल रहा है। और कंसर्ट मोरो की बात सुनके वो किन्नर काफी ज्यादा कांपने लग जाता है। फिर वो सर्वेंट कहता है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने इस गोल्ड पैलेस में एक आदमी को अंदर और बाहर आते जाते देखा है। कंसर्ट मोरो घबराते हुए कहती है, लगता है इससे एक मिस्टेक हो गई है। और प्रिंस चांग स्माइल करते हुए कंसर्ट मोरो की तरफ जाते हैं और उससे पास कहता है, नहीं वो नहीं, सिर्फ गोल्ड जेट पैलेस में एक ही आदमी है जो अंदर आता जाता है, वो मैं हूँ। कंसर्ट मोरो आपकी उम्मीद को बर्बाद करने के लिए आई एम सॉरी। प्रिंस चांग कंसर्ट मोरो कहता है, ये काफी डिसअपॉइंट की बात है जब आप इतने बड़े ग्रुप के साथ आने के बाद यहाँ कोई मेकआउट नहीं दिखा। तभी घबराहट से कंसर्ट मोरो नील डाउन होते हुए कहती, योर हाइनेस। तभी प्रिंस चांग कहता है, कंसर्ट मोरोलिटी किसी भी अवसर के लिए एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। प्रिंस में लापरवाह हो गई थी और मैंने अच्छे से सबक सीख लिया है प्रिंस। कंसर्ट डिमोरेंस कहती हंसते हुए, मैंने सोचा नहीं था कि सोल गेट पैलेस में एक इनकी संगत वाला आदमी बाहर आता और जाता हो। मैंने सोचा नहीं था कि ये आप होगी, ये तो एक गलत फैमिली हो गई। प्रिंस चांग कहते, तो फिर ठीक है, इस सोल गेट पैलेस में कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। कंसर्ट डिमोरेंस कहती है, वो पक्का है। फिर उन उस भीड़ में से निकलते हुए कहती, योर हाइनेस क्या अभी ठीक है, क्या उन्होंने अभी आपके ऊपर इल्जाम लगाया। मियो कहती है रुन से, हाँ मेरे ऊपर से अभी इल्जाम को हटा दिया गया है। और येनिंग रोते हुए कहती, ये बहुत ही बुरी बात थी। मियो खुश होते हुए अपने सर्वेंट से कहती है, ये आंसू किस लिए है, अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। और वहीं मियो और मियो की मेट काफी खुश होकर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। और वहीं इन लोग को प्रिंस चांग देखते हुए सोचता है, अपनी मन में कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि मैंने इनसे मिलने के लिए ऑर्डर दिए थे, मैंने सिर्फ उसे देखने के लिए, और मैंने फिर उसे अपमानित होते हुए देखा। प्रिंस चांग उस चोर को देखते हुए कहता है, चलिए आइए अब ठोस सबूत के साथ इस चोर से बात करते हैं। और वहीं वो चोर काफी ज्यादा कांप रहा होता है। फॉल्चर रोते हुए और अपने सर को झुकाते हुए रोते हुए कहता है, प्रिंस प्लीज मेरी जान को बख्श दीजिए, योर हाइनेस प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाओ। कॉन्सर्ट मोरो उस फलचोर की बातें सुन के ईवल वाली स्माइल में कहती है, क्या मजे की बात है कि तुम मदद के लिए रो रहे हो। मुझे आशा है कि तुम किसके लिए काम करते हो, मेरे लिए या कॉन्सर्ट मोरोलिटी के लिए। क्या हमने तुमसे कभी कोल गेट पैलेस से सामान चुराने के लिए कहा था। योर हाइनेस, तब मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया था। जब मैंने देखा कि कोल गेट पैलेस में तोहफे मिल रहे हैं, तब मैं कुछ बुरी योजना बना रहा था। प्रिंस चांग उस चोरों की बातों को सुनकर गुस्से में आ जाता है। उस सब्जी को अपने हाथ में लेते हुए देख के कहता है कि ये कितनी नीच हरकत है, ये सोचना कि इसने इस तरह के मामूली फायदे के लिए किसी पर गंदा इल्जाम लगाया है। और वहाँ पे कॉन्सर्ट मोरो कुछ गार्ड को पुकारती है और उन लोगों को कहती है, इसे घसीट के ले जाओ और इसे मौत के घाट उतार दो। गार्ड भी कहते हैं, जी हाँ। और फलचोर रोते हुए कहता है, दया करो प्लीज, दया करो योर हाइनेस, मुझ पर दया करो। और तभी ही कंसर्ट डिमोरेंस कहती है, इसने अपने फायदे के लिए अपने मास्टर को तैयार किया, इसने उसे आते हुए देखा होगा। और वो गार्ड लोग उस फलचोर को पकड़ के ले जा रहे थे। तभी वो फलचोर चिल्लाते हुए कहता है, कंसर्ट मोरोलिटी योर हाइनेस प्लीज मेरी मदद करो। और कंसर्ट मोरो तो उस फलचोर को एकदम से इग्नोर कर देती है कि जैसे वो उसे जानती ही नहीं। कंसर्ट डिमोरेंस कहती है, अब सच्चाई सामने आ गई है तो मैं भी माफी मांगना चाहती हूँ, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। और मियो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, आखिरकार वो सब चले गए, अब और मत बोलो, सब खत्म हो गया है, जाओ और मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। और उन वो सब लोग की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसे ही होता है, वो लोग आते हैं और चले जाते हैं और मुझ पर अपनी गंदगी का इल्जाम फेंक देते हैं वो लोग, बहुत ही अजीब है। प्रिंस चांग मियो के सामने आके खड़े हो जाता है और मियो को बुलाता है और मियो भी कहती है, प्रिंस। प्रिंस को देखते हुए मियो रोने लगती है, ओह मुझे नहीं पता कि इस बारे में मैं कैसे बच पाऊंगी,
मियो को देखते हुए प्रिंस कहता है, क्या तुम्हें इतनी ही दूर रहना है? प्रिंस, पुरानी चियांग मियो बहुत पहले ही मर चुकी है। मैं सच कह रही हूँ, आपकी फ्रेंड मर चुकी है। प्रिंस चांग मायूस होते हुए कहते, मुझे ही इसका दोषी ठहराना जाना चाहिए, अगर मैं तुम्हें रोक पाता। मियो प्रिंस को रिस्पेक्ट शो करते हुए कहती है, नहीं प्रिंस, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें ही खुश हूँ। कम से कम मैं अभी भी जिंदा हूँ, है ना? और वहां पे तभी रुन और येनिंग आ जाते हैं गर्म पानी लेके। योर हाइनेस, आपके लिए पानी। तभी मियो शीट की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है, प्रिंस, डॉग हाउस जरूरतमंद है। मैं आपसे हर चीज के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। प्रिंस प्लीज, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मेरा कोई आपका अपमान करने का इरादा नहीं था प्रिंस। और प्रिंस जाके उस सीट पे बैठ जाता है। मियो, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा कठोर हो। मियो कहती है, जब भी मेरी जान दांव पे लगती है तो प्रिंस, तो आप कोई भी सवाल ना पूछे मुझसे, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। रुन और येनिंग प्रिंस की जख्मों को साफ कर रहे होते हैं। तभी प्रिंस कहता है, मियो, क्या तुम्हें इसका रिग्रेट है? क्या तुम्हें मेरे भाई से शादी करने का रिग्रेट है? मियो रोते हुए कहती, मैंने सोचा था कि ये एक डॉग हाउस है, लेकिन प्रिंस यहाँ अंदर क्यों आते रहते हैं? ये डॉग हाउस है या लियो हाउस? तभी मियो घूम के प्रिंस से कहती है, इस पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है ना प्रिंस? मैं सिर्फ आपके भाई से एक ही बार मिली हूँ और मुझे वो याद नहीं कि वो कैसे दिखते हैं। प्रिंस चांग अपने फेस को पोंछते हुए कहते, अच्छा तो तुम्हें इसका अफसोस है। अच्छा तो तुम फ्रीडम चाहती हो और फिर भी यहाँ तुम्हें बंद कर दिया गया है। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मिया तभी हमारी काफी गौर से प्रिंस चांग को देख रही होती है। सचमुच में रॉयल फैमिली के लोग काफी बढ़िया है, वो सभी अच्छे दिखने वाले हैं। तभी प्रिंस चांग खुश होते हुए खड़े हो जाता है, कहता है, मियो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से बाहर निकालने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तुम्हें घुमाने के लिए, चुपके से बाहर ले जाने के लिए, लेकिन हीज मेजेस्टी की परमिशन ले ली है। क्या तुम आना चाहोगी? तभी मियो भागते हुए आती है और अपने हाथों को टेबल पे पटकते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब है महल से बाहर जाना? प्रिंस चांग कहता है, हाँ, लैंटेन फेस्टिवल इन कुछ ही दिनों में है और मैं तुम्हें आऊंगा और ले जाऊंगा। मियो, तुम रेडी रहना, हम चलेंगे, ओके? मियो तो अपनी चमकती हुई आंखों से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ठीक है प्रिंस, यही ठीक रहेगी। हाँ ठीक है मियो, ठीक है। प्रिंस चांग खुश होते हुए कहता है, तुम पहले जैसे ही हो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां मियो लड़के की तरह तैयार होकर रेडी हो जाती है फेस्टिवल में जाने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ से अब चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पे हमारी यूची और मियो का रोमांस दिखाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।